Welcome students. I am Rashmi, your English teacher. We are doing tense with you. Present tense I have done, and now we have come to past tense. Past tense, as the name denotes, past जो बीत गया, भूतकाल. हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल. Just as yesterday I read a book. Yesterday I went there. कल मैं वहां गया. वे वहां गए. सो देखिए एंड में क्या आ रहा है? ए ई. तो ये तो पहचान होगी, क्योंकि ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है कि पहले टेंस की पहचान क्या है. जब तक टेंस की नॉलेज एकदम से हमें अच्छी तरह से पता नहीं चलेगी, तब तक हम टेंस नहीं कर सकते. हमें टेंस इसलिए नहीं करने की रूल्स याद किए और चलो जी हो गया काम. नहीं 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 नहीं. हमें टेंस के एकदम से डीप तक जो है देखना है कि हमें कहां तक टेंस समझ में आया. तो पास्ट टेंस भूतकाल. भूतकाल आपको पता ही है, भूत जो अब नहीं है. सो इसके रूल्स हम आपको बताते हैं. बहुत आसान है ये. बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा फिर भी कॉम्प्लिकेशन रहती थी. एस या ई एस का चक्कर था, थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस. लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, बहुत सिंपल टेंस है. तो ये देखिए, रिकॉग्निशन आ ए ई और रूल्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जस्ट एज देखिए, गो, वेंट, gone. Go first, second, third. Many times I have told you, please learn the form of the verb because that is just stairs for English. And the second is see, saw, seen. देखता हूँ, देखा, देख चुका हूँ. Like this you will learn. And now come to the next. Just as he went. अब आ जाइए आप. एकदम से हम इसकी गर्दान भी बनाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मैडम ये आ गया, क्योंकि होगा क्या कि आप फिर भूल जाओगे. सो जस्ट एज इसकी गर्दान कैसे बनेगी? सोचो सोचो. सबसे पहले आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, राम वेंट, सीता वेंट एंड दे वेंट. है ना बिल्कुल आसान. लेकिन बच्चों, यदि जितना आसान आपको ये लग रहा है, एक बात मैं आपको बता दूं, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है. यदि आपने ये टेंस सीख लिया तो समझ लो आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई. कैसे? सी लिटरेचर क्वेश्चन आंसर. जब हम लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर करते हैं तो सबसे ज्यादा यही टेंस काम में आता है. बट डिड ही से, उसने क्या कहा, तो आंसर में हो जाता है ही सेड दैट. ये चीज हम आपको बहुत टाइम से सिखा रहे हैं. और अब इसको आप ये नहीं कि वीडियो देखी थोड़ी सी और चलो जी बंद कर दी. नहीं नहीं नहीं. आप शुरू से लेके एंड तक देखना. और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे. ये काम आपको जरूर करना है. अब आ जाएंगे हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव. अब जैसा कि आपको दिख रहा है, इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. क्या मैं वहां गया? गया तो क्या लगाते हैं? डिड नॉट. नेगेटिव. डिड इंटेरोगेटिव. डिड I go there. अब से go आ गया. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. और यदि मैं कहूंगी नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? I did not go there. अब ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं. ही, शी, इट, एनी नेम, थर्ड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का. इसमें कोई चक्कर नहीं है. सबके साथ एक समान. आज ध्यान से देखना,
आज ही समझ में आ जाएगा, आज ही गर्दाने लिख लेना, देखते ही काम करना शुरू कर दिया करो। ये मत सोचना कि अरे अभी तो वीडियो देखी है चलो कल कर लेंगे ना, ऐसे नहीं करना। जैसे ही वीडियो देखी देखते ही काम शुरू, स्पिरिट के साथ, जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ। अब देखिए, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। दोनों चीजें आ गई। ही के साथ भी ये होगा, he did not go there, she did not go there, they did not go there, did they go, did he go, did she go, like this you will make. So I think आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में एकदम से आया होगा। और अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। ये मैंने लिखा है नरेशन, he said I go there। नरेशन से बच्चों आप बहुत डरते हो, एकदम से मैंने हर टेंस के साथ नरेशन करवा रही हूं ताकि जब मैं अगली बार आपको नरेशन करवाऊं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊं, तो आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाए। अब ही सेड आपका कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो देयर। अब ये देखिए, ये तो प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, तो अंदर की स्पीच भी आपकी पास्ट में हो जाएगी। तो ही टोल्ड दैट he went there, तो गो का क्या हो जाएगा? went। he told that he went there। ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाइए। और इसके अंदर एक बात और हम जो आपको बताएंगे, यूज टू का प्रयोग। यूज्ड टू, आदि होना, इंग्लिश में कहते हैं accustomed to। He used to go there every day, वो वहां प्रतिदिन जाता था। यदि ऐसे भी हो या हैबिट में हो, he used to walk up early in the morning, उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठा करता था, तो भी वहां आपका पास्ट indefinite tense आएगा। indefinite means the thing that is not certain, that is the meaning of indefinite। continuous means the thing that is in continuation, निरंतरता में है। perfect means हो चुका। like this, एक इंटरेस्ट लेके आप करेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हो। और अब इसके बाद हम आपको बताएंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होते हैं? पिछली बार बताया था आपको मैंने, याद है या भूल गए? यहां वीडियो देखी और वहां भूल गए। तो देखिए इसके अंदर WH क्वेश्चन में वेयर मैंने कहा, हु, वाई, व्हेन, लाइक दिस WH क्वेश्चन। सो वी विल से वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, आप कहां गए? तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो क्या है आपका डिड, में सीधा लिख देती हूं, हेल्प, वेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, वेयर डिड यू गो। ऐसे ही Why did you break the window? आपने विंडो क्यों तोड़ी? So, like this you will have the practice at home। बहुत से सेंटेंसेस हैं, बहुत सी प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आ जाएगी। आई होप कि आज आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करने मत भूलिएगा। उससे मुझे पता चल जाता है कि आपने पढ़ाई की है, नहीं तो क्या मुझे क्या पता चलेगा आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टडी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।